देखिए हमारे मित्र नागेंद्र यादव जी गए हैं मीठा लेने और बलिया जिला में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। पार्टी के लिए मीठा लिया जा रहा है शाम को। पार्टी के लिए और मटन 12 किलो बोले हैं। 12 किलो में हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो कितने मित्र आ रहे हैं? 25-30 लोग तो हो जाएंगे। हाँ तो हो जाएगा, ज़्यादा ही होंगे। अब बाकी जो पब्लिक देख रही है उनको भी एक दिन पार्टी हम लोग देंगे। पब्लिक भी बस वायरल होने दीजिए और खूब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए आप लोग। दोस्तों के लिए देखिए, हाँ। दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए जो दोस्त का मदद करता है उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता है। और आप लोग पैर मत खींचिए किसी का, जो है कि आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप अगर बहुत आगे निकल गए हैं तो आप अपने भाई को आगे बढ़ाइए, भाई को आगे बढ़ा लीजिए, तो उसके बाद अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाइए, रिश्तेदारों के बाद उसके बाद गांव के लोगों को बढ़ाइए, फिर लोगों की हेल्प करते रहिए। किसी का पैर खींचने का काम मत कीजिए आप लोग। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी हेल्प कीजिए, 2 कदम उसके साथ चलिए, उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए आज के युवा जो हैं वही चेंज ला सकते हैं। पहले के लोगों के जो था उनका अपना अच्छा विचार है, अपनी जगह पे है, लेकिन आज के युवा हैं जो हमारे एज के हैं 25 से लेके और 35 के बीच में, ये 40 के बीच में जो भी लोग हैं वो, और जो बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि लोगों को ये अपना मत दें, अपनी बातें रखें कि आजकल के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ना कि उनके पैर पीछे खींचने का बात करें। है कि नहीं विनय यादव जी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमारे मित्र यहाँ मीठा ले रहे हैं और देखिए अपने घर पे लेके जाएंगे मीठा, क्योंकि अगर कहीं दूर से कोई आता है तो घर पे मीठा ज़रूर लेके जाता है, तो ले रहे हैं। देखिए कौन सा मीठा लेके आ रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सा मीठा लिया। लग रहा है 50-60 मीठा तो लिए ही है। आइए आइए। पानी की बोतल क्यों? हमारे मित्र के गले में इन्फेक्शन रहता है ना नॉर्मल पानी पीने से। अच्छा, हमारे मित्र के गले में इन्फेक्शन रहता है नॉर्मल पानी, इसलिए उनके लिए, बड़े साहब के लिए, अच्छा, डीलर साहब के लिए। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपको। आप अपनी आदत खराब कर लिए हैं। जमीन से जुड़े हुए इंसान, किसान आदमी जो है कि बिस्लेरी का, चलिए पानी तो आजकल हर जगह दूषित हो ही गया है 80%, इस चीज़ का कोई वो नहीं है। बाकी आपने कौन सा मीठा लिया है दोस्तों को दिखाना चाहेंगे आप? ये है देखिए दोस्तों को मीठा, चलिए दिखाए। नीचे रख दीजिए क्योंकि छेना देहात का लोकल पाउडर का ज्यादा बनाते हैं सब, अच्छा नहीं। और देखिए मेरा मित्र सनरूफ भी खोल दिया है, बोल रहा है कि पार्टनर, थोड़ा सा पार्टनर ऊपर जाइए। हाँ, और थोड़ा ऊपर से माहौल दिखाइए। देखिए हम ऊपर से आपको जैसा कि दिखाना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं मामा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए थोड़ी हवा भी है तो इसलिए आवाज़ भी आएगी। ये देखिए सनरूफ ऊपर से इसका व्यू देखिए, और ये देखिए गांव में जो है कि चारों तरफ व्यू देखिए कितना सही है। थोड़ा स्लो चलाइए क्योंकि जो हवा है वो हवा का इसमें जो है कि आवाज़ जो है कि खटखट की आवाज़ चारों तरफ आती होगी, इसलिए जो जनता हमारे देखेंगे, जो व्यूवर्स हमारे देखेंगे हमारे चैनल को, तो थोड़ा उनको बोर महसूस होगा। हम बोर नहीं करना चाहते हैं अपने जनता जनार्दन को। और ये देखिए यहाँ पे एक यूपी 53 गोरखपुर की गाड़ी यहाँ खड़ी थी। और ये देखिए गांव में, मामा के गांव में हम लोग जा रहे हैं, और ये बलिया जिला में बागी बलिया है सर। बागी बलिया। बागी बलिया का जो है कि क्यों फेमस है मामा? ये बताते हैं नीचे। अभी आते हैं, अभी मामा जो है कि पूरा इसका विस्तार से बताएंगे कि बागी बलिया क्यों कहा जाता है, बलिया क्यों फेमस है। और थोड़ा मैं कहना चाहूँगा अपने मित्र पार्टनर विनय यादव को कि गाड़ी थोड़ा स्लो रखें, क्योंकि हमारे दर्शक को इसमें बाहरी जो है कि जो हवा है। सर थोड़ा सा मामा साहब को बात ले लीजिए। और ये देखिए ऊख वगैरह, ये सब खेती वगैरह। दिख रहा है वो मंदिर दिखाने के बारे में भी इतिहास। कहाँ है मंदिर? अच्छा इधर तो बताएंगे, बस दिखा दो, बताएंगे। मंदिर देख लीजिए जनता को। पहले भी पेड़ों के कारण दिख नहीं पा रहा है। और ठीक है ना? देखिए 3 बच्चे यहाँ जा रहे हैं, हेलमेट बिल्कुल नहीं लगाए हैं। नंबर आपको दिखा रहा हूँ, इस पर सरकार अगर देखेगी तो ध्यान देगी। तो भाई मैं गलत चीज़ों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करिए। मंदिर देखिए, मंदिर के बारे में अभी नीचे मैं सनरूफ से नीचे जाऊँगा तो बताया जाएगा। और चाचा नमस्कार, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। देखिए तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मंदिर और बागी बलिया के बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए मामा जी बताइए जी, सनरूफ क्लोज करते क्या धूप आ रही है? हाँ बंद कर दीजिए। नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब मन करे तो बंद भी कर दीजिए। देखिए मामा जी का विचार सुनिए। हाँ जी बताए। तो जैसा कि मित्र आपने पूछा कि बलिया के बारे में कुछ बताया जाए। हाँ हाँ बागी बलिया। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ
कि बलिया का नाम बागी बलिया क्यों कहा जाता है। क्यों कहा तो जाए? सर्वप्रथम ये भृगु बाबा की नगरी, भृगु बाबा की नगरी बागी बलिया कहा जाता है। भृगु बाबा। भृगु बाबा की नगरी हाँ जी, हाँ जी। बागी बलिया। और अगर जो लोग यूपी के पूर्ववर्ती इलाकों से होंगे तो ददरी के मेला के बारे में जानते होंगे, जो गंगा के किनारे लगता है। हाँ, ददरी का मेला बहुत बड़ा मेला है, देखिए जैसे बता रहे हैं। ददरी का मेला तो सब लोग जानते हैं। हाँ। पूर्ववर्ती इलाके के लोग, हाँ। तो यही बागी बलिया में लगता है। हाँ। और बागी बलिया क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को। हम्म। तो जब हम लोग का देश आजाद होने लगा था, तो हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में। बट बागी बलिया इस देश आजाद होने से कुछ महीने पहले ही यहाँ का जो एक्टिंग कलेक्टर था उसको यहाँ से भगा करके और अपना हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। बागी बलिया सबसे पहले आजाद हुआ। सर्वप्रथम पूरे भारत में सर्वप्रथम आजाद होने वाला। हाँ। तो बागी बलिया हाँ। इस देश में, पूरे देश में सर्वप्रथम आजाद होने वाला प्रथम जिला बना। तो तभी से इस जिले, क्योंकि बगावत की गई थी सरकार के खिलाफ, जो उस समय की अंग्रेज सरकार थी उसके खिलाफ बगावत की गई। तो यही कारण था कि तब से बागी बलिया के नाम से फेमस हो गया ये जिला। दूसरा जो फेमस पॉइंट है और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग उसी क्षेत्र में हैं। अरे बाप। क्योंकि आपने जो मंदिर दिखाया, हाँ जी, हाँ जी, वो मंदिर हाँ। भगवान परशुराम से रिलेटेड है। अरे बाप। जो भगवान परशुराम थे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि राम अयोध्यापुरी क्षेत्र में थे। अयोध्यापुरी क्षेत्र यहीं पे, हम लोग से बहुत दूर नहीं। हम लोग का जो उस समय जो प्राचीन काल जब राम राज था, उस समय हम लोग का जो इलाका यहाँ पे जो दिख रहा है, उस राज अयोध्या के ही हम लोग अंदर आते थे। मतलब हम लोग का जो राज्य था अयोध्या ही माना जाता था। ठीक है। तो उस अयोध्यापुरी में जब राजा राम थे, उस समय परशुराम जो थे, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक अमर व्यक्ति जो है धरती पे है, अभी भी कहा जाता है परशुराम जी जीवित है। तो उनकी कुटिया यहाँ पे थी। वो कुछ दिन यहाँ पे इस तपोभूमि पर आकर के तप किए। और जो आप देवराहा बाबा के बारे में बताते हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि उनके देवराहा बाबा का यही स्थान है। उनसे परशुराम से उनका इंटरेक्शन हुआ, उनसे कुछ उनको दीक्षा मिली और उनकी दीक्षा के लेते हुए वो हिमालय में गए और जाके तपस्या की। और सब लोग जानते थे देवराहा बाबा के बारे में कि आज जो कांग्रेस का सिंबल है 5 उंगली वाला पंजा, वो उन्हीं का दिया हुआ है। जब इंदिरा गांधी बहुत क्षेत्र से हार गई थी तो आई थी यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि देवराहा बाबा पहले मसाला देवराहा बाबा के वहाँ मैंने भी सुना है, और ये चीजें सत्य हैं कि वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी भी आए हैं। हाँ, उनका बचपन मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने किताब में स्वयं लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं सुना हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं लिखा है कि जब वो बचपन में छोटे थे तभी देवराहा बाबा से मिले, जब वे राष्ट्रपति बने तभी देवराहा बाबा से मिले। और उनके इस समय के पड़ाव में बीच में लगभग उनके हिसाब से अगर हम लोग मानते हैं 60-70 साल हो गया होगा, 60 साल पकड़ लेते हैं, लेकिन उन 60 सालों में वो देवराहा बाबा को एक ही अवस्था में, वैसी वृद्धा अवस्था में देखे, न उससे ज्यादा कहीं जवान, न उससे ज्यादा कहीं। अरे अभी 6 महीने पहले पाराशर महाराज जी आए थे, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था यहाँ पे, राजेश सिंह दयाल जी कराए हुए थे। और यहाँ देखिए राम मंदिर जो बना है ना, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है महर्षि योगीराज देवराहा बाबा जी का। उन्होंने पहले ही कर दिया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि देखिए सबका सहयोग रहेगा, सबका जो है कि इसमें ये रहेगा, कोई भी विरोध नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, सिख पक्ष हो, ईसाई पक्ष हो, सभी लोगों का इसमें मत रहेगा। और देखिए हाँ, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि सबके मत से मंदिर बनेगा और एक दिन बनेगा, और जो कि आज ये बात सत्य हो गया। और हम धन्य हैं कि हम इस युग में जो है कि हाँ, क्षण को हम लोग अपनी आंखों से सुना, हाँ, इस गुणगान को किया और बहुत प्राउडली हम लोग अपने बुढ़ापे की उम्र में जाएंगे, बहुत प्राउड फील होता है, पोतों को बताएंगे कि हम लोग के सामने ही अयोध्या धाम जैसे धाम का निर्माण हुआ। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे देश के उच्च न्यायालय के और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ने जिन्होंने इस न्याय को दिया। क्योंकि न्याय मिलने में थोड़ा देर हुआ, लेकिन ये तो कहावत ही शुरू से है कि राम के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। राम ने इसको कृतार्थ कर दिया, चाहे वो भगवान के साथ ही क्यों न हो। न्याय में थोड़ा विलम्ब मिलता है, और इससे हम लोग को एक सीख लेनी चाहिए कि हम लोग को भी अपने बुरे समय में अपने साथ होते हुए गलत चीजों से घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस रखिए, धैर्य रख करके, भगवान में विश्वास रख करके, और सदा अगर आप सत्य पथ पे चलेंगे तो एक न एक दिन विजय अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मित्रों टॉपिक दूसरे साइड जा रहा है, तो मैं जल्दी से खींच करके अपने मेन टॉपिक पे लाता हूँ। हाँ। तो
जो आपने मंदिर दिखाया वहाँ पे कुछ दिनों तक कहा जाता है कि परशुराम जी ने रह करके अपनी तपोभूमि बनाई और यहाँ पे रहा, तपस्या की और यहाँ के लोगों का कल्याण किया। और जब राम जब जा रहे थे तो एक यहाँ से कुछ दूरी पे है, जब राम शादी करके जब धनुष तोड़ा गया था राम के द्वारा, तो कहा जाता है कि राम जब वहाँ से वापस हो रहे थे तो यहाँ पे कुछ दूरी पे है दोहरी घाट। हाँ जी, जाता है दोहरी घाट। दोहरी घाट, अगर इस नाम को संधि विच्छेद करेंगे तो दो मीन्स दो, हरि मीन्स भगवान, जहाँ पे दो भगवानों का आपस में मिलन हुआ हो उसी को कहते हैं दोहरी घाट। तो सर्वप्रथम राम और परशुराम का मिलन वहीं पे उस नदी, इसी घाघरा नदी के किनारे, जो वहाँ पे सामने देख रहे होंगे, आप दिखाएंगे तो दिख रही होगी नदी, इसी घाघरा नदी के किनारे हुआ। तो ये क्षेत्र काफी पावन, पवित्र और गौरवशाली है और छोटे छोटे बहुत ऐतिहासिक स्थल इस क्षेत्र में है। चूंकि अभी अत्यधिक आधुनिक उपकरणों का उपयोग होने लगा है, लोग थोड़ा अध्यात्म से ऊपर उठने लगे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों का, इन स्थानों का महत्व थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन आपकी जैसे युवा का मैं सराहना करना चाहूंगा, अगर आप चाहें, अगर आप जैसे कुछ और युवा हो, इन छोटे छोटे जो धर्मस्थल है इनका प्रकाश डालेंगे तो हमको यकीन नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसे जो उपेक्षित धर्मस्थल है ये बिल्कुल लोगों के सामने आएंगे और हो सकता है इनका भी कायाकल्प हो। मेरे ब्लॉग बनाने का मामा यही मकसद रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों को, क्योंकि देखिए देश दुनिया में कहाँ कहाँ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ लोग नेपाल से देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, अमेरिका तक हमारी लोग वीडियो देखते हैं। जी। तो लोग वहाँ देखते हैं तो वहाँ उनको पता रहता है, यहाँ तो लोग आ नहीं रहे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, कस्बे हैं, तो यहाँ उनको कैसे पता लगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे बाटी क्या होती है, मंदिर क्या होते हैं, मस्जिद क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ लोगों को जो भी हमें हमारे सामने आता है, ताकि, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्या चीजें सही हैं, तभी तो हमें पता लगेगा। तो किसको देख रहे हैं मामा आप? अच्छा, आपके मामा हैं, तो देखिए इनके मामा भी आ गए हैं। और कहाँ है मामा, कहाँ है? चल अब आएंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा, तो देखिए, तो यही है गाइस। तो देखिए हम आज जा रहे हैं मामा के यहाँ, मामा के यहाँ। ये जो हमारे हम लोग मित्र हैं, इनको हम लोग प्यार से मामा बोलते हैं, क्यों? हाँ, ये ननिहाल है इनका। क्योंकि हमारे विनय यादव के मामा बोलने का इनके पीछे कारण क्या है, मामा के मुंह से ही सुनिए। मामा बताइए कि मामा बोलने का कारण क्या है? मामा बोलने का कारण बहुत सीधा और सरल है कि चूंकि विनय जो है इनकी माता श्री हमारी, तो ये देखिए हमारे मित्र हैं विनय यादव और ये नागेंद्र यादव। तो नागेंद्र यादव जी को मामा हम लोग क्यों बोलते हैं, इन्हीं के मुंह से सुनिए। बताइए मामा जी। चूंकि जो हमारे परम मित्र विनय यादव जी हैं, हाँ। इनकी जो माता जी हैं वो हमारी बहुत पूजनीय दीदी जी लगेंगी। तो इस वजह से चूंकि वो हमारे बड़े पिताजी की बेटी हैं, दीदी लगेंगी, तो उन्हीं के ये पौत्र हैं, पौत्र नहीं पुत्र हैं, तो उसके वजह से ये हमारे भांजे हुए। लेकिन हम लोग का व्यवहार हमेशा मित्रवत रहा। और ये सर्वप्रथम जो हमारे गांव में आए थे, थोड़ा सा पढ़ाई करने के उद्देश्य से आए थे। जब पढ़ाई के दौर में हम लोगों से मित्रता हुई और तब से अभी आज तक मेंटेन है। क्योंकि हम लोग का रिलेशन है, क्लास 2 में थे और मैं क्लास 3 में था। अच्छा, और तभी से हम लोग की मित्रता स्थापित हुई। और तब लमटेन चलती थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो कंपटीशन होता था। हाँ, पढ़ाई कंपटीशन होता था, कौन कितना टाइम तक पढ़ रहा था। इसमें हम लोग चीटिंग भी कभी कभी कर लिया करते थे कि लमटेन जलता था और हम लोग सो जाते थे और सामने वाला पढ़ता रहता था। अच्छा, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन था। एक दूसरे को हम लोग कम्पीट करते कौन ज्यादा देर तक पढ़ता है। और इस तरह से हम लोग का सफर दोस्ती का शुरू हुआ और धीरे धीरे हम लोग क्रिकेट भी हम टॉपर थे। हाँ, विनय यादव जी। मैं टॉपर नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरा भांजा विनय यादव टॉपर था। और इसके पीछे एक और बताना चाहूंगा, जब ये मित्र हमारे गाँव आया एजुकेशन के लिए, उस समय बहुत ही कमजोर स्टूडेंट था। मतलब अपना नाम नहीं लिखना जानता था। इस तरह से और विकास के मामले में देखिए दोनों टॉप मार गए हैं। और पढ़ाई लिखाई में तो आगे पीछे थे, लेकिन विकास के मामले में दोनों एक बराबर चल रहे हैं। देखिए मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि वो लड़का जो शुरू में अपना नाम नहीं लिखना चाहता था और मात्र 5 महीने के अंदर ही जब एग्जाम हुआ तो अपने पूरे क्लास को टॉप किया था। और उस दिन चूंकि मैं बोला एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मैं खेलने कूदने में भी ध्यान देता था, स्पोर्ट्स में भी थे। हाँ, नहीं, फिर ये भी आया, फिर धीरे धीरे मेरे साथ आया। और चूंकि जब ये स्पोर्ट में आया तो थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ। अच्छा। और ये अपने परफॉर्मेंस से डाउन होने की वजह से उपेक्षित होकर के हमारा गांव छोड़ करके और फिर आपके पास गया, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट पाल हॉस्टल में जाकर पढ़ाई किया। हाँ, सबसे पहले दोस्ती उसके बाद आपसे हुई थी सेंट पाल में। सेंट पाल में हम लोग दोस्त सर्कल ऐसे बढ़ता चला गया और आगे हम लोग बढ़ते चले आए। ऐसा सीन है। चूंकि हम लोग अब घर पे पहुंच रहे हैं, जा नहीं पाएगी आपकी गाड़ी, हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। थोड़ी सी साइड करनी पड़ेगी।
तो देखिए गाड़ी सामने है, थोड़ी सी हटाई जाएगी। ये मामा के पड़ोस में ही है, ये भी मामा ही लगेंगे। मामा ही लगेंगे। हाँ। और यहाँ पे एक दुखद घटना हो गई है, शायद इसी के लिए गैदरिंग है। इनके माता जी का, जो हमारी नानी जी लगेंगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे। हाँ हाँ। और वही हमारी माँ बता रही थी क्या? नहीं वो भी हो गई हाँ। राम प्रसाद की बहन। हाँ, ये इनकी माता, इनकी राम प्रसाद की बहन की सास। हाँ, और बहन भी। हाँ। तो ये इनका देहांत होने की वजह से यहाँ पे कुछ गैदरिंग होगी, और इसकी वजह से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। और हम क्या बोल रहे थे, तो यही सफर था। और इस तरह से विनय जी थोड़ा अपने परफॉर्मेंस डाउन होकर के आपके पास सेंट पाल में गए, और फिर आप जैसे होनहार और जिंदा दिल इंसान मिले हम लोग ग्रुप में। बड़प्पन है आप लोग। हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल बढ़ता चला गया। और आज का दिन ये है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहते हैं। अफकोर्स हम लोग अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वही पुराने दिन और वही जिंदा दिली सामने आती है। और यही हम चाहते हैं कि हमेशा हम बनी रहे, चाहे हम लोग उम्र 60 में मिले और चाहे 62 में मिले, लेकिन हम लोग को जिंदा दिली और जो दोस्ती है सदा बरकरार है। साथ मेरे मामा का घर आ गया। कहाँ है आपका मामा का? यही हमारे मामा घर है, दोनों घर ही है। अच्छा। तो इसके साथ हम सम्मान प्रणाम करेंगे, और आगे कार्रवाई हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर बनेंगे ब्लॉग। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ठोकिए, और अपनी बातें रखिए, कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।